दूसरे केस की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा केस है सतीश रागड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का केस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह जो केस है इसे हम लोग एक और केस के नाम से जानते हैं, जिसको हम सब नेम कह सकते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस। कभी कभी आपसे सब नेम पूछ देता है, टाइटल नेम भी पूछ देता है कि बताइए किस या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस किस केस से संबंधित है। तो दोस्तों वह सतीश रागड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का केस है, जिससे हम लोग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस कहते हैं। अच्छा, कहते क्यों है, आखिर इसमें हुआ क्या था? तो दोस्तों यह जो केस है यह रिलेटेड है सेक्सुअल असॉल्ट को लेके, जो कि एक 12 साल की लड़की के साथ किया गया था। अब सेक्सुअल असॉल्ट 12 साल की लड़की के साथ किया गया था, यह केस इसी से पूरा संबंधित है। यह काफी इंपॉर्टेंट केस रहा है। अब देखिए इसकी ये प्रोसीडिंग को हम लोग समझते हैं। पहली चीज कि सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है। देखिए स्exual इंटेंट को लेकर यदि आपके मन में कोई सेक्सुअल इंटेंट है और आप किसी महिला या फिर किसी लड़की स्त्री को सेक्सुअल इंटेंट से टच करते हैं या फिर उसको हैरेस करते हैं दोस्तों, तो वह सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर कह लें सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पर सेक्सुअल इंटेंट का होना बहुत अनिवार्य है, बिना सेक्सुअल इंटेंट के चीजें नहीं मानी जाती हैं। अब जैसे दोस्तों हम आते हैं प्रोसीडिंग की बात करते हैं, तो इस केस में सबसे पहला यह जब केस ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ तो वहां के ट्रायल कोर्ट ने जो एक्यूज्ड है दोस्तों उसके ऊपर 2 प्रकार के चार्जेस लगाए। एक आईपीसी के तहत लगाया, दूसरा पॉक्सो एक्ट के तहत लगाया। इंडियन पिनल कोड के एक्ट में कौन सा लगा, तो वह लगा आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। वहीं पर दोस्तों जो पॉक्सो एक्ट है उसके सेक्शन 7 और 8 के अंतर्गत दोस्तों इसे सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर भी जोड़ा गया। किसमें कहा गया दोस्तों? ट्रायल कोर्ट में। और इन दोनों के एक्ट केस के आधार पर दोस्तों क्या किया गया, इसको 3 साल की सजा सुनाई गई। किसमें? ट्रायल कोर्ट के अंतर्गत। अब इस ट्रायल कोर्ट के जो यह फैसले थे कि 3 साल का इसको इम्प्रिजमेंट दिया गया, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में कि नागपुर बेंच में चैलेंज किया गया। और बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के जो जस्टिस थे वह थे जस्टिस पुष्प गनेड़ी वाला, जस्टिस पुष्प गनेड़ी वाला। अब इंपॉर्टेंट इनका केस इसलिए हो जाता है, इनका जजमेंट इसलिए हो जाता है कि भाई साहब यह जो जस्टिस महोदय हैं इन्होंने एकदम अतिरंजित होकर कह लें या फिर बहुत प्रसन्न होकर, न पता किस क्या ही कहा जाए, अजीबो गरीब इन्होंने अपना जजमेंट सुनाया। इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने ये कहा कि नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो लड़की के साथ यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वहां पर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। इन फर्दरेंस उन्होंने यह कहा कि वह कॉन्टैक्ट कपड़े के ऊपर से हुआ है। इन दैट कंडीशन यहां पर जो पॉक्सो एक्ट है यह अप्लाइड नहीं होगा। यह किसका स्टेटमेंट था? यह था जस्टिस पुष्पा गनेड़ी वाला का। अब इस वजह से कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, पॉक्सो एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जब पॉक्सो एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो केवल और केवल यहां पर आईपीसी का जो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है उसके आधार पर जस्टिस पुष्पा गनेड़ी वाला ने जो 3 साल की सजा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट को के द्वारा, उसको घटाकर उन्होंने 1 साल का इम्प्रिजमेंट कर दिया गया। अब बताइए, मतलब कि इतना बुद्धिमत्ता दिखाई इन्होंने कि क्या ही कहा जाए। अब इसके जजमेंट आने के बाद इनकी खूब आलोचना की गई, खूब क्रिटिसाइज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, फाइनली इनका जो यह डिसीजन था 1 साल का इम्प्रिजमेंट और पॉक्सो एक्ट को जो रिमूव किया गया था, उनके इस एक्ट को क्या किया गया, अपोज कर दिया गया, उनके इस डिसीजन को स्टे लगा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, जो पहले 3 साल का वो था उनको 3 साल का इम्प्रिजमेंट मिलेगा और पॉक्सो एक्ट पुनः लागू किया गया जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो आपको यह ध्यान रखना है। और सेक्सुअल हरासमेंट से केस जो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना आधार बनाया, वह बनाया विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा गया कि सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड होता है सेक्सुअल इंटेंट के साथ ही। मतलब यदि आप सेक्सुअल इंटेंट के साथ यदि कोई भी कार्य करते हो
तो ही वह सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आता है, चाहे वह कपड़े के ऊपर से टच किया गया हो भाग या फिर डायरेक्ट स्किन से किया गया हो। मतलब कि आप किसी भी गर्ल के क्या करते हो कि टच करते हो किसी भी प्राइवेट पार्ट को, चाहे अपर ऑफ द क्लोथ्स या फिर इनर बॉडी, इन दैट कंडीशन यू विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट।